आज पूरे देश में एक ही आवाज है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। बीजेपी सरकार पहले कांग्रेस पर आरोप लगाया करती थी कि साहब वो पेपर लीक को रोक नहीं पाए। अब बीजेपी आए बाद भी कौन सी पेपर लीक रुक गई है? पेपर लीक क्यों चालू है कंटिन्यू। काल वो धर्मेंद्र प्रधान काल माननी है ये बात ने बोले कि साहब पेपर लीक होगा तो अरे बेटी का बाप आ तो पहले ही होगा। तो बच्चे कह रहे हैं हमको पेपर मिल गया, हमको रटाया गया, इसलिए हमारे 720 है। वो ग्रेस मार्क्स पहली बार देखा है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। जब समय पे परीक्षा होनी थी, समय पे पेपर बच्चों को मिलना था, जब वो पेपर नहीं मिला तो आपने मर्जी जैसे ग्रेस दे दिया। और पता नहीं हजारों सेंटर थे, वहां पर कहां पर पेपर लेट पहुंचा। आज पूरे देश में एक ही आवाज है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि एक भी डॉक्टर अगर पेपर लीक से चीटिंग करके बन गया तो वो एक डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, पता नहीं कितने लोगों के भविष्य को बर्बाद कर देगा, कितने लोगों को जिनको जीवन देने के लिए डॉक्टर का काम है वो उनको जीवन का लीला समाप्त कर देगा। मैं समझता हूं कि इसके बावजूद भी इनके कान पे खून नहीं रहेगी और नीट का पेपर आउट नहीं मान रही। आउट होने के बावजूद क्योंकि इनके घर भर के बोरे भर के इन्होंने पैसे ले लिए और इसमें पूरी की पूरी केंद्र सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। लेकिन इनको तो फुर्सत ही नहीं है। इनको तो अपने सहयोगी जो एकदम टेम्परेरी सहयोगी बनाए गए हैं उनको मैनेजमेंट करने में इनका समय पूरा व्यतीत हो रहा है। आप बताइए कि 10वीं का पेपर हो रहा है, 12वीं का हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक कितने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए कि देश का प्रधानमंत्री जिसकी डिग्री के बारे में सवाल उठते रहे हैं वो बता रहा पेपर कैसे होना चाहिए, आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल कैसे करना चाहिए, आपको परीक्षा में अपने दिमाग का संतुलन कैसे रखना चाहिए, आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री इतनी बातें करने वाला आज पूरे देश में बच्चा हर व्यक्ति की जबान पे ये आ चुका है कि ये नीट का पेपर आउट हो चुका है, उसमें बेईमानी हुई है, इसके साथ में गालमेल हुआ है, ये बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन दोस्तों इनके कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों, इनकी इन्होंने तो 10 साल में घोटाले किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे आरोप लगाए। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ जयपुर कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा है, अगर उसने कोई बेईमानी की है और तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम पकड़ के बताओ। बातें करना बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है। ये सत्ता लूटने के लिए आपने जो परसेप्शन क्रिएट किया गया वो परसेप्शन रोजाना चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी काम करो, रोजाना एंटी गैंगस्टर बना दी, अरे एंटी गैंगस्टर नहीं गैंगस्टर फोर्स बनाई है और गैंगस्टर को पकड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। प्रदेश का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक व्यक्ति, अगर कोई अपराधी को पकड़ोगे तो हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारी मदद करेंगे। देखिए देश में 24 लाख बच्चे जिनके माँ बाप ने और स्वयं बच्चों ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, मेहनत की थी, माँ बाप ने, अभिभावकों ने गाड़ी कमाई, अपना पेट काट करके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए डॉक्टर बनाने के लिए लगाई थी, वो आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि नीट का पेपर आउट हो गया, लीक हो गया, घोटाले हुए, बेईमानी हुई, जम करके पैसे खाए गए, पर उसके बावजूद भी हर स्टेट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर
रीट लग रही है कि इसको निरस्त कीजिए। आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, सारे के सारे विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आपका नीट का पेपर आउट हो गया। देश का शिक्षा मंत्री हर मिनट में बयान बदल रहा है और एक जांच कमेटी बैठाई है, लेकिन उसमें नीट का पेपर आउट हुआ इसकी जांच नहीं की जाएगी। आगे कैसे ठीक किया जा सकता है इसकी जांच कराएगी। अरे भाई, जब बिहार का उप मुख्यमंत्री जो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार का भाग है वो ये कह रहा है कि पेपर आउट हो गया सरगना का मुझे पता है, तो उसके बावजूद आप इससे 24 लाख 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों करना चाहते हो? हमारे प्रदेश के भी 1,75,000 बच्चे इस जो चीट के शिकार हुए हैं। आप नीट के पेपर को आउट मान के सीबीआई जांच दे सकते हो, तो आप नीट के पेपर को आउट मान करके उसको निरस्त करके एग्जाम को, और आप सीबीआई जांच क्यों नहीं दे सकते? और मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के तमाम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप चिल्ला चिल्ला के आखिरी के 2-2.5 साल से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया आपने कि सब बेईमानियां हुई है, पता नहीं क्या क्या घोटाले हो गए हैं, सारे पेपर लीक हो गए हैं और सब कुछ बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और हमने उस बात को 1 सेकंड में माना और रीट के पेपर को दोबारा कराया, 2 एग्जाम कराई और ईमानदार बच्चे जो मेहनती बच्चे थे उनको नौकरियां देने का काम किया। तो आप भी निरस्त क्यों नहीं कर रहे? और आज कहाँ गए वो जो रीट के लिए पता नहीं कितने कितने आंदोलन करते थे, कितने कितने आरोप हम लोगों पे गलत आरोप लगाते थे, वो आज कहाँ गए? क्यों नहीं बोल रहे? क्या उस वक्त बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था? आज नेट और नीट में जो पेपर लीक हुए उससे बच्चों के भविष्य खराब नहीं हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो रहा है। बिजली, पानी, किसी चीज में ये ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्ची से बनी हुई सरकार जब तक पर्ची नहीं आती है तब तक एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोलती है। इनमें आंतरिक कलह बढ़ रहा है। राजस्थान की विधानसभा में जो 3 जुलाई से सत्र आ रहा है, हम इनको नाको चने चबा देंगे। हम इनको इनके नाक में नकेल डाल करके ये बता देंगे कि आप सरकार सही नहीं चला पा रहे हो। आपने जो वादे किए थे प्रदेश की जनता से वो आप निभा नहीं रहे हो। आपने झूठा माहौल बना करके सत्ता तो हथिया ली, लेकिन सत्ता चलाना बहुत कठिन है। अब हमारे साथ मौजूद है हरिकिशन जी तिवारी, जो कि कांग्रेस सूद जिला उपाध्यक्ष भी रहा और इसके अलावा पीसीसी का सदस्य भी रहा, प्रदेश में भी कार्यकारिणी में रहा, नागौर का प्रभारी भी रहा। यहाँ बातचीत कर ला कि काई के पूरा मामला है। देखो जी, बीजेपी की सरकार को आए हुए लगभग 6-7 महीने पूरे हो चुके हैं, मगर जो हालत जो है सरकार की वो बहुत ही बदतर है, वैसे बेहतर हो गई है। और जो है ना बिजली पानी की जो मूल व्यवस्थाएं होती है वो भी सरकार जो है अपनी पूरी नहीं कर पाई है। लोगों में जो है त्राही त्राही मची हुई है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। 3-3, 4-4 दिन में एक दिन पानी आता है। एक हमारे अधिवक्ता महोदय तो उन्होंने तो पानी बिजली नहीं मिलने के कारण आत्महत्या तक कर लिया। ऐसी स्थिति बीजेपी सरकार की चल रही है, जो ये शासन करने में पूरी तरह असक्षम है और जनता की रिक्वायरमेंट पूरी करने में भी पूरी असक्षम है। जोटवाड़ा सो आओ, जोटवाड़ा में जो हाई टेंशन लाइन को मुद्दों जो पानी की समस्या थी, कहीं ना कहीं जयपुर ग्रामीण जो सांसद भी बीजेपी को है और इसके अलावा जो मंत्री जी है वो भी बीजेपी से विधायक चुन रहे हैं, उठाऊं जो बार मंत्री भी है। इसके अलावा भी अगर कई पदाधिकारी मौजूद है उसके बावजूद भी वहाँ की समस्या दूर नहीं हो पाई। कहीं के भाई, बिजली की हाई टेंशन की लाइन की समस्या तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी थी। अभी थोड़ी बहुत उसमें कोर्ट द्वारा राहत मिली है कि साहब उनको बिजली के कनेक्शन दे दिए जाएंगे, तो बिजली के कनेक्शन तो मिल गए हैं, पर उनका अभी जो है जेडीए पट्टा है, नियमितीकरण नहीं हुआ है। उसको यथाशीघ्र बीजेपी सरकार को करवाना चाहिए ताकि जनता की सिंपैथी मिल सके। नीट का ही पूरा मामला लेता हूँ कि वो आगे की कहीं नीट क्या, बीजेपी के राज में जो भी पेपर हो रहे हैं जनरली सब लीक आउट हो रहे हैं। लीक आउट को जो है बीजेपी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाई है। और जो है बीजेपी सरकार पहले कांग्रेस पे आरोप लगाया करती थी कि साहब वो पेपर लीक को रोक नहीं पाए। अब बीजेपी आए बाद भी कौन सी पेपर लीक रुक गई है? पेपर लीक क्यों चालू है कंटिन्यू, और पेपर लीक पर जो है सरकार इतना ध्यान भी नहीं दे रही है। उनको इस पर ध्यान देना चाहिए।
नकल प्रवृत्ति को रोकनी चाहिए, पेपर लीक को रोकना चाहिए, ताकि जनता स्टूडेंट के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। यहाँ के अलावा सिक्कर सु भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी में है। कहीं ना कहीं यहाँ से भी जानबो चाहूंगा कि ये पूरा मामला ले रहे कहीं नजर सु देखे ऐसा नीट के माए तो ये गड़बड़ बोली ठाटी गड़बड़ कर रखी है, और ई साबुन नीट का पेपर लीक होगा लागा और फिर बाऊ जगह वह डॉक्टर बनसी, वह डॉक्टर के ही देश को भविष्य सुधार से आज चीज सोचवा की बात है। क्योंकि चलो पहले तो छोटा मोटा पेपर में लीक हो जाए, अब तो चलो समझ में आवा नीट जीएन के एग्जाम भी कमाए हैं। आज सोचो कि 2.25 लाख लोग राजस्थान का एग्जाम दिए हैं, और टोटल ओवरऑल शायद 19-20 लाख लोग जो एग्जाम दिए हैं, जिनका सपना हा, जो तैयारी करी, मेहनत करी, घर का पीछा लग गया, 2-2, 3-3 सालों बच्चा आपका घर का की शक्ल नहीं देखी, वह पढ़ाई में लाग रहा, वह बच्चा के भविष्य के साथ में कितो बड़ो खिलवाड़ है। और फिर भी केंद्र सरकार इस चीज ने मानवान तैयार नहीं। काल वो धर्मेंद्र प्रधान काल माननी है ये बात ने बोले कि साहब पेपर लीक होगा तो अरे बेटी का बाप तो पहले ही होगो। पेपर लीक तो यहाँ बहुत दिन होगा। बिहार का माँ तारी सरकार है, तारो डिप्टी सीएम कहने लाग रहे पेपर लीक हुए। जो बच्चा ने पेपर दिए वह बच्चा कह रहे हूँ बहु यहाँ को यहाँ पेपर मारकर आए हैं भी के बाद में ते मान रहा नहीं हूँ। लेकिन मैं ताने ये मीडिया के माध्यम बताना चाहूँ कि वो जो धांधली है इके माँ बीजेपी का जो बड़ा नेता ही वहाँ को बहुत तगड़ो रोल है। बीजेपी पूरा ही कैंपेनिंग में आके साथ में है। बीजेपी की धांधली ही कि भाई नीट को पेपर में करोड़ों रुपया कमाए ही आपका जगह आरएसएस का कार्यकर्ता ही बना है भी कमाए सेट करवा की फिराक माँ। मैं दिल्ली के माँ भी मैं जाऊँ कांग्रेस पार्टी को कोई भी धरना प्रदर्शन हो बटे मैं जाऊँ तो दिल्ली के माँ है जब राहुल गांधी जी पर ईडी शो समन जारी हो भी टाइम में बैठे दिल्ली आ तो जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की तरफ जो तानाशाही बटे हुई मैं कोई उग्रवादी आतंकवादी तो मैं आग नहीं मारो नेता जी के ऊपर गलत तरीका हो अगर ते संबंध होगा तो मैं भी कहीं ऊपर विरोध प्रदर्शन करने गया और क्या को विरोध प्रदर्शन में तो राहुल जी के साथ ईडी ऑफिस तक जा रहा जी का मानो उठा के पहले बसाम डालता और फिर बटाऊं कोई से थाना में ले जाएगी डिटेन कर देता और बटे मतलब जितना भी दिल्ली का माँ प्रशासन का लोग लाग रहे हैं वन कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस का नाम ही चिड़ है। क्यों? क्योंकि वह नेता है ही नीट में आज की गड़बड़ी हो रही है ना पेपर लीक हूँ और प्रमोशन हूँ आगे सिफारिश हूँ बनेटा अधिकारी बैठे ही बैठे तो बन पार्टी है बढ़ाओ है। क्योंकि जो आरएसएस की जो स्कूला चल रही है ना विद्या मंदिर बाके माए वो जहरी गोल गोल की बाने बच्चा ने पिलावे कि वो मुसलमान है और यहाँ है वो यहाँ कर देगो वो भी यहाँ कर देगो। बाकी ए लोग की भारतीय जनता पार्टी की न नीति सही है न की नीयत सही है। ए लोग सिर्फ और सिर्फ जनता ने गुमराह करके आपकी राजनीतिक रोटी सेकबा को काम करें। इसके अलावा आपको देश की जनता हूँ बच्चा हूँ युवा हूँ महिला हूँ आके कोई भी हमदर्दी नहीं है। बार हमारे सागे है जयपुर सु कांग्रेस राज जिला अध्यक्ष RRJ तिवारी। तो अध्यक्ष साहब काहे के वो चावला पूरा मामला पर देखो देश में मोदी सरकार के सामने 24 लाख बच्चे जो पढ़ करके गरीब का बच्चा मध्यम वर्ग का बच्चा जो डॉक्टर बनने का सपना देखता था 12वीं तक जिसने रात दिन कड़ी मेहनत करी आज जब उसने परीक्षा दी नीट की तो पता लग रहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकारें जैसे हरियाणा में बिहार में गुजरात में ये पेपर वहीं लीक हुआ और सारे बच्चे सड़कों पर है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में तमाम राज्यों से बच्चों ने वहां पर रिट डाल रखी है लेकिन देश का गृह मंत्री देश का प्रधानमंत्री आज इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। और दुर्भाग्य है कि देश के शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान वो कह रहे ऐसा हुआ ही नहीं। अरे भाई बिहार में 17 लोगों को किसने गिरफ्तार किया? बिहार के उप मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि हाँ हमने सरगना पकड़ लिया। कोटा के एलन में पढ़ने वाला छात्र जो बिहार का था वो कह रहा मेरे पास में एक दिन पहले पेपर आ गया हमको किसी कमरे में ले करके गए वहां हमको रटाया गया और 720 में से 720 पहली बार देखा 67 बच्चे इस परीक्षा में नंबर 1 पर। कभी ऐसा होता ही नहीं। हरियाणा के सेंटर पर जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का सेंटर है जो स्कूल है कॉलेज है वहां पर 6 बच्चे लगातार 720 में से 720। गोदारा जो देश के प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है वहां पर करोड़ों रुपए के चेक मिले। उस बात के सबूत है कि झारखंड और उड़ीसा जैसे
जो गुजरात से 1000 किलोमीटर दूर है, वहाँ का बच्चा वहाँ परीक्षा देने के लिए आया क्योंकि वो 10 लाख रुपए लिया। अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी, उसको गिरफ्तार किया। ये सारे सबूत है। बच्चे कह रहे हमको पेपर मिल गया, हमको रटाया गया, इसलिए हमारे 720 आए। वो ग्रेस मार्क पहली बार देखा है। इंजीनियरिंग में और मेडिकल में ग्रेस मार्क नहीं मिलते हैं, लेकिन ग्रेस मार्क अब वो कहते हैं ग्रेस मार्क दिए इसलिए 720 हो गए। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी गरीब के बच्चे को डॉक्टर नहीं बनने देना चाहते। ये पैसे दे करके पेपर आउट करा लिया तो डॉक्टर तो पैसे वाला बनेगा ना। फिर वो मध्यम वर्ग का बच्चा जो किसान का है, जो छड़ी वाले का है, जो मध्यम वर्ग का है, उसका बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा? ये तो खेल फरुक्काबाजी, पैसे लो डॉक्टर बन जाओ। इसलिए हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने आज पूरे देश के तमाम राज्यों के राजधानियों में कांग्रेस जनों को धरना देने का आह्वान किया। और आज हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। और ये बात और कहना चाहता हूँ, राहुल जी ने कहा हम संसद में भी उठाएंगे, डोटासरा जी हमने विधानसभा में भी उठाएंगे। जब तक नीट का एग्जाम रद्द नहीं होता, एनटीए को भंग नहीं किया जाता, एनटीए के कौन कौन अधिकारी शामिल उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, कांग्रेस का आंदोलन चलता रहेगा। अंततः नीट को रद्द किया जाए, सीबीआई से जांच करवाई जाए और नए सिरे से बच्चों की परीक्षाएं आयोजित की जाए। बार हमारे साथ है भीमराज जी जाकर, जो कि कांग्रेस रा प्रदेश प्रवक्ता है। यहाँ जानना कि आज को धरना किस लिए करियो गयो और आगे का रणनीति है? धरना ऐसे है कि पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता अंग्रेजों से लड़ा था और आज अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ रहा है, ये कड़वा सत्य है। और जो बीजेपी के नेताओं ने नीट का पेपर लीक किया है, मैं पूछना चाहता हूँ हरदयाल पब्लिक स्कूल किसका है? बीजेपी का युवा मोर्चा का। हम पूछना चाहते हैं वो बीजेपी का कौन सा मंत्री था जिसके कारण गेस्ट हाउस में उन नकल माफियाओं को ठहराया गया था? और वो रॉकी और संजीव कौन थे जिन्होंने 60 करोड़ में यूपी से पेपर खरीदा था? इसलिए मांग करते हैं कि नीट का पेपर रद्द हो। 2023 में 23 ही बच्चे आए थे 720 में, आज 719, 718, 716 नंबर किस आधार पे दे रहे हो? हम पूछना चाहते हैं। और गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी और इसके बाद देखना, यदि मान जाते हैं ठीक है, अदरवाइज हम इसका सड़कों पे और संसद में और विधानसभा में जवाब देंगे। और जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा, हम ईंट से ईंट बजाएंगे और न्याय की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। अब हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस रा प्रदेश का प्रवक्ता रवि जी। यहाँ से बातचीत करना, यहाँ से जानना कि कहीं पूरा मामलो है। देखो, थांगा चैनल का माध्यम में अवगत कराना चाहूँ कि आज जो मामलो हो वो हो युवा के साथ हो बड़ो अत्याचार, जिन आप कह सकेंगे नीट में हुई धांधली। आज पूरा देश ये दिशा में देख रहे है और युवा बिल्कुल अंधकार की दिशा में दिखाई दे रही है कि जगह 34 लाख विद्यार्थी नीट की परीक्षा दी हुई है, वहाँ को आज होना ये है क्योंकि अपराधी भी आके सामने है, आने ठावी पड़को कि हाँ भाई पेपर लीक हुए है, लेकिन बीका बाबत कार्रवाई कर कहीं रहा है। अरे आप हटे देखो, जो मंचारे माता यार इतनी बड़ी बड़ी बातें करता, बहुत बातें करता कि एन बने यार, जिम्मेदारी तक नहीं ली हुई, आप जिम्मेदारी नहीं ली हुई, साथ ही कोई कार्रवाई के बारे में मतलब आर संवेदना भी व्यक्त नहीं करी कि हाँ भाई ये कुछ हुआ है और मैं के माते कीर की कार्रवाई कर चाहे। लेकिन टोटली युवाओं का हनन नहीं हटे कि सरकार का माध्यम हो रही है। और आज कांग्रेस जी हाँ मेन पीसीसी आज धरना माते आई है, लेकिन यूथ कांग्रेस एनएसयूआई पहली में भी धरना देती है और युवा का हक अधिकार के लिए एक कठोर लड़ाई आका हकरे वास्ते लड़सी।